नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैनलिंग सेशन करेंगे और ये एक कलेक्टिव मैसेज है, तो डायरेक्टली इसी में स्ट्रेट ऑफ घुसते हैं। इस चैनलिंग सेशन में जो मैसेज आया है वो ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से या आपके स्पिरिचुअल असेंशन की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रिगर हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे इरिटेट हो रहे हैं, उनको आपकी बातों से चिड़चिड़ाहट हो रही है या आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको देख के बड़ी जलन होती है। और मान लो अगर ईर्ष्या जलन ये सब नहीं भी होती है और वो खुद ही आपके क्लोज़ रहे हों या अभी भी आपके क्लोज़ हो, लेकिन वो आपको बात बात पे टोकते रहते हैं, बात बात पे कहते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचा गिराते हैं। देखिए, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको कोई आपका मित्र या आपका प्रेमी या आपका परिवारजन या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको रोके या टोके, तो वो तो एक अच्छी बात है। किसी का गलत करने पे रोकना टोकना एक अच्छी बात है, एक सही बात है। लेकिन सही चीज़ के लिए रोकना टोकना, अच्छी बातों के लिए रोकना टोकना, आध्यात्मिक होने के लिए रोकना टोकना, मटीरियलिस्टिक ना होने के लिए रोकना टोकना, और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद उन लोगों में हैं, उन लोगों में वो प्रॉब्लम्स हैं और वो आप जो ग्रो कर रहे हो उनको ये पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते जा रहे हो एक जो कंट्रोल आपके ऊपर था उनका वो भी निकलता जा रहा है उनके हाथ से। और दूसरा, उनको इस बदलाव का कारण समझ में अच्छे से नहीं आ रहा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाती हूँ। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े भक्त होते हैं, भगवान के नाम सिमरन करते हैं, जाप करते हैं, और इतने जाप कर करके, जप कर करके उन्होंने इतनी कमाई कर ली होती है, वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो जैसे ही किसी नेगेटिव जगह पे जाते हैं या जैसे ही किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कुछ एनर्जी की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ जो होते हैं मौजूद या उपस्थित उन लोगों को इरिटेशन होती है, तकलीफ़ होती है। वो उनकी या तो बुराई करेंगे। एक्सॉर्सिज्म में भी यही देखा जाता है कि जैसे ही कोई बहुत हाई पावरफुल प्रीस्ट वहाँ पहुँच जाते हैं या कोई एक्सॉर्सिस्ट ऐसे पहुँच जाते हैं, तो जो वहाँ पे बुरी आत्माएं होती हैं हॉन्टेड जगहों पे, पैरानॉर्मल जहाँ पे इवेंट्स मैलेफिक हो रहे होते हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। और ऐसे ही लोग उनको भगा सकते हैं, ऐसे ही लोग उनको भी कई बार हेल्प करके एक अच्छी जगह पहुँचा देते हैं जो तड़प रहे होते हैं। उसी तरीके से आपको अपनी स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी को भी अब देखना पड़ेगा। दोस्तों, जिसकी इस वक्त मैं चैनलिंग कर रही हूँ उनके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है, जिसकी वजह से वो ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में है, इस वक्त ट्विन फ्लेम असेंशन कर रहे हैं, उनके अंदर जो भी ऊर्जा है, उस पहली बात तो वो है, पहले तो आपको ये मानना ज़रूरी है कि आपके अंदर ऐसी एनर्जी है। कई दफ़े तो ये हो जाता है कि आप मान ही नहीं पाते, आपको यकीन नहीं होता, या आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझ में कोई प्रॉब्लम है, शायद मुझ में कोई तकलीफ़ है, शायद मुझ में कोई इशू है। सबसे पहले तो आपको ये मानना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि आप में ऐसी एक एनर्जी है, ऐसी एक ऊर्जा है जिसको हम ट्विन फ्लेम एनर्जी कहते हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम उनका कोई पार्टनर हो सकता है, उनका कोई लवर हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष होता है, तो वो उस ट्विन फ्लेम को बाहर ढूंढते रहते हैं। ये बिल्कुल उस कस्तूरी मृग की कहानी जैसा है, जिसको उर्दू में मुश्क कहते हैं, इंग्लिश में मस्क कहते हैं। कस्तूरी मृग के अंदर शरीर में एक परफ्यूम की थैली होती है, एक खुशबू की थैली होती है, और वो पूरा जीवन उसको बाहर ढूंढता रहता है, उसको यही नहीं पता होता कि वो उसके अंदर है। ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ कि वो ट्विन फ्लेम एनर्जी उनके अंदर होती है, वो खुद एक ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढते रहते हैं और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है उन्हें। और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि ये जो एनर्जी है ये मेरे अंदर है, इसको मुझे बैलेंस में लाना पड़ेगा, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, या इसको मुझे समझना पड़ेगा। और एक बार जब मैं समझ लूँगा इस एनर्जी को या लूँगी, तो उसके बाद ही आगे कुछ होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि उतरते द्वापर में ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जो थे वो मेल बॉडी में थे, लेकिन चढ़ते द्वापर में ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो फीमेल बॉडी में पैदा हुई हैं, क्योंकि इस समय नारी शक्ति का जगना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त नारी का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ एक फेमिनिन प्लैनेट है और इसके जितने भी केयर टेकर्स हैं वो मैस्कुलिन हैं। यानी कि अर्थ के 3 केयर टेकर्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अर्थ फेमिनिन है, अर्थ शक्ति है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 अलग अलग रोल्स हैं
इस प्लैनेट अर्थ को मैनेज करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए, इसका ध्यान रखने के लिए, जो जो ज़रूरी है वो करने के लिए। अब आपको ये समझना ज़रूरी है, आपके अंदर जो ये फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है, ये एक इररेसिस्टिबल एनर्जी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जैसे मृग बाहर ढूंढ रहा होता है इस एनर्जी को, अपने अंदर की कस्तूरी को, बिल्कुल उसी तरीके से अगेन मैं बोलूँगी, जैसे कस्तूरी मृग बिल्कुल बेखबर होता है कि वो जिसको ढूंढ रहा है वो उसके अंदर है, लेकिन बाहर कुछ शिकारी घात लगाए बैठे होते हैं, बंदूक ताने बैठे होते हैं उसको कैप्चर करने के लिए कि किसी भी तरह से मुझे ये मृग मिल जाए तो मैं इसको मार के इसके अंदर जो इसके पेट में वो थैली है कस्तूरी की, वो मैं निकाल लूँ। मृग को तो ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती, उसको कोई अंदेशा भी नहीं होता, वो बेचारा या बेचारी इधर उधर भटक रहे होते हैं और भटकते भटकते कई दफ़े वो जंगल से बाहर चले जाते हैं। इसलिए मैं आपको आज ये कहानी सुना रही हूँ क्योंकि वो चीज़ आपके साथ ना होए। वैसे तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जिस एनर्जी के साथ आप पैदा हुए हो तो आप प्रोटेक्शन के साथ भी पैदा हुए, और यही प्रोटेक्शन है जो दूसरों को नहीं दिखती है। जो आपका बुरा करना चाहते हैं, जो आपको फंसाना चाहते हैं, जिनको आपकी ये प्योर रॉ एनर्जी चाहिए, उनको नहीं पता होता। और फिर क्या होता है, कुंडलिनी की जो एनर्जी है वो एकदम से जागृत नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गोल्डन एज एकदम से नहीं आने वाला, सतयुग एकदम से नहीं आएगा। काफ़ी जगहों पे मैंने काफ़ी वीडियो चैनल्स में यूट्यूब पे देखा है, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑथर्स भी रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कार्ड्स भी बनाए हैं और बहुत मुझे अच्छा लगता है उनको देख के। बट उन्होंने भी ये चीज़ें बोली हैं कि अब गोल्डन एज आ गया है या गोल्डन एज आने वाला है, और एक एज भी, नंबर भी बता दिया। प्रॉपर गोल्डन एज इतनी जल्दी नहीं आता दोस्तों। कलयुग से लेके सतयुग की जो एक जर्नी होती है उसके बीच में त्रेता आता है, द्वापर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये है आपका युग चक्र। इसमें जब श्री कृष्ण और राम पैदा हुए थे तब डिसेंडिंग टाइम था, और आप डिसेंडिंग अच्छे से रीड कर सकते हैं, उतरता समय था। और अब जिस समय में हम पैदा हुए हैं ये असेंडिंग टाइम है। तो अब हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। पहले वाले लोग नीचे आ रहे थे कलयुग की तरफ, हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने का ये मतलब भी नहीं है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। लोगों के एफर्ट्स की वजह से, लोगों के निस्वार्थ निष्काम वॉलंटियरिंग की वजह से, कंट्रीब्यूशन की वजह से ही ऐसा होगा कि ये हम लोग आगे जाएंगे। अब समझना ये ज़रूरी है कि ये जो दोनों एनर्जीज़ है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, ये एक एक करके भी हील होती है और ये साइमल्टेनियसली भी होती है। कई बार ये एक लीनियर फॉर्मेट में होती है, कई बार ये नॉन लीनियर होती है, और कभी कभी ये परसेंटेज की तरह होती है कि पहले 25% फेमिनिन एनर्जी ठीक होएगी तो उस वक्त आपके जीवन में कोई ऐसे लोग आएंगे जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रांग होगी, लेकिन उनकी मैस्कुलिन एनर्जी कभी भी रियल नहीं होती है। वो नार्सिसिज्म की वजह से, एनेबल्ड नार्सिसिज्म की वजह से उनको हद से ज़्यादा अपने ऊपर अभिमान होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और वो ये जो गेम्स होते हैं वो खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, प्यार मोहब्बत के गेम्स। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंट वे में आपसे जब बात करते हैं, ट्विन फ्लेम्स को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं कॉन्फिडेंट लोग। उनको कुछ अच्छा लगता है उनसे बात करके, उनको बहुत ड्रॉन महसूस होता है। लेकिन आप समझिए शुरू में आपके जितने भी क्रशेज़ हुए होंगे या रिलेशनशिप्स हुए होंगे तो वो लुक्स के बेसिस पे ज़्यादा हुए होंगे या सांसारिक चीज़ों के बेसिस पे ज़्यादा हुए होंगे, ना कि उस इंसान की आध्यात्मिक उन्नति के बेसिस पे, क्योंकि उस वक्त आपकी खुद की आध्यात्मिक उन्नति जो थी वो रास्ते में थी। या अगर आप वाकई में एक ट्विन फ्लेम हो तो आप हमेशा से ही बहुत हाई पावर होते हो, लेकिन मेमोरी जो है वो आपको पूरी तरीके से नहीं दी जाती है, और ये सब जानबूझ के किया जाता है। और जब आप यूनियन स्टेज तक पहुंचते हो तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लग जाती हैं, एक एक बात आपको पता चल जाती है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये जो आपके अंदर की जो पोलर फेमिनिन एनर्जी है और पोलर मैस्कुलिन एनर्जी है, इस चैनलिंग के हिसाब से मुझे ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति इस वक्त जिस भी स्टेज पे है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मर्जिंग स्टेज पे है इस वक्त, जिनकी जो दोनों नाड़ियां हैं वो जग चुकी हैं और मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों उनको अपने अंदर फील होती है। उनको कभी कभी लगता है कि वो फेमिनिन है, कभी कभी उनको लगता है वो मैस्कुलिन है, लेकिन वो एक सिंगल एनर्जी में नहीं होते। लेकिन उससे पहले ऐसा हो सकता है कि कभी वो सिंगल सिर्फ एक फेमिनिन की तरह ऑपरेट करते हैं और कभी सिर्फ एक मैस्कुलिन की तरफ ऑपरेट करते हैं। और ये भी इसीलिए किया गया है, यूनिवर्स का बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इमैक्युलेट डिज़ाइन है, ताकि आप दोनों एनर्जीज़ को समझ सको कि अगर ये काम फेमिनिन एनर्जी को दिया जाएगा तो वो कैसे करेगी, ये काम मैस्कुलिन को दिया जाएगा तो वो कैसे करेगा।
दोनों के दोनों अलग अलग तरीक़ों से करेंगे ज़रूर। दोनों की गति भी अलग होगी, दोनों का सोचने का तरीका अलग होगा, दोनों की ऑपरेशंस बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ में आने लग जाएगा कि किसी भी काम को करने के लिए अच्छी तरीके से अगर मैं दोनों को इस्तेमाल करूँ, कहीं पे इसको और कहीं पे इसको, तो शायद ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। शायद बेटर नहीं, बहुत बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। अब क्योंकि दोस्तों हम सतयुग में तो पैदा हुए नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली त्रेता में भी नहीं हुए थे। अब द्वापर में हम आए हैं, तो हम में से कुछ कलयुग के बिल्कुल एंडिंग में पैदा हुए थे, क्योंकि 2000 में प्रॉपर द्वापर स्टार्ट हुआ था। द्वारका याद आ गया इस वक्त मुझे श्री कृष्ण का। जब सतयुग होता है और जब त्रेता होता है तो मोनोगमी का मतलब बहुत अलग होता है। मोनोगमी का मतलब होता है एक ही व्यक्ति के साथ पूरा जीवन काट देना। आजकल तो ऐसे लोग मिलते ही नहीं हैं जिसने केवल एक ही व्यक्ति के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी काटी हो। पहला रिलेशनशिप और आखिरी रिलेशनशिप, चाहे वो फिर सेक्सुअल रहा हो या रोमांटिक रहा हो या जैसा भी रहा हो। और अब जिस ज़माने में हम पैदा हुए हैं, इसमें मोनोगमी का मतलब हो गया है एक समय पे एक व्यक्ति के साथ रहना। ये हो गया है बीइंग मोनोगमस। और पहले क्या होता था, पॉलीगैमी का मतलब होता था कि एक व्यक्ति के 2 या 3 पार्टनर्स हैं। और पॉलीगैमी भी देखा जाता था तो मर्दों में ही दिखाई जाता था। औरतों को तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे भी रहना होता था, जैसे श्री राम के पिता दशरथ का एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे जैसे मेट्रियार्कल समाज होता जाएगा तो एक ये नई प्रथा भी आने लग जाएगी जिसमें एक औरत के कई पति हो सकेंगे। जैसे आज की डेट में एक आदमी की कई पत्नियां होती हैं और कोई शॉकिंग नहीं लगता किसी को। आगे जाके ऐसा भी होएगा कि एक औरत के 2-3 पति भी हो सकते हैं। द्रौपदी के समय में ये हुआ था, और द्रौपदी ने ये उस समय में किया था जब ये बिल्कुल होता ही नहीं था। तो इसीलिए द्रौपदी की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक डिवाइन गॉडेस है, डिवाइन फेमिनिन गॉडेस है, पर द्रौपदी में भी ट्विन फ्लेम एनर्जी थी, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी थी। और वो कई रूप बना सकती थी, 5 रूप बना सकती थी। 5 रूप बनाने का, पंचकन्या उसे कहते थे, 5 रूप बनाने का वरदान उसको प्राप्त था एक समय में। तो अब लोगों को ऐसी बातें थोड़ी सी आज की डेट में क्रेज़ी लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते जाओगे, ध्यान करने लगोगे, नाम सिमरन करोगे, जप करोगे, नाम सिमरन ध्यान और जप तो आपको ईश्वर तक ले जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सी प्रैक्टिसेस भी होती है जिससे आपका माइंड बहुत फोकस हो जाता है, जिसे आज की डेट में बहुत से सेलिब्रिटीज़ और बहुत से ऐसे लोग यूज़ करते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो उस पर भी हम फिर कभी चर्चा करेंगे, आज नहीं। आज तो अभी तो इस चैनलिंग का समय है। तो ये जो आपके अंदर एनर्जी है, ये बहुत इररेजिस्टिबल एनर्जी है, एक इररेजिस्टिबल फोर्स की तरह है जो बहुत से लोगों को आपकी ओर उनको आकर्षित करते हैं, स्पेशली उन लोगों को। अब समझिए क्यों? क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, उनके अंदर मटीरियलिस्टिक और संसारिक ऊर्जा है। लेकिन संसारिक ऊर्जा होने के बावजूद उनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। उनके माता पिता ने उन्हें एनेबल्ड नार्सिसिज्म वाली एनर्जी दी है। 2 तरह के नार्सिसिज्म होते हैं, एक इग्नोर किया जाता है बच्चे को बहुत ज़्यादा, और दूसरा बहुत ज़्यादा एनेबल किया जाता है। तो अब अगर आप इग्नोर्ड चाइल्ड रहे होगे तो जाहिर सी बात है कि आपको वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, या वो लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जो ऑपोजिट है आपसे। इसी को ऑपोजिट पोलैरिटी कहा जाता है। तो अब उनके पास कॉन्फिडेंस है पर पीछे कुछ नहीं है, मतलब बेस कुछ नहीं है, ना कोई ख़ास टैलेंट है, ना कोई ऐसा गुण है, बट उनको इतना बचपन से रटवाया गया है कि मेरा मुन्ना, मेरा लाल या मेरी बेटी। अब कोई गुण नहीं भी होगा तो भी माँ बाप या एक माँ या एक बाप की कोई किसी के करने से भी हो जाता है। सारा दिन उसकी तारीफ़ करना, उसको मोटिवेट करना, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, उसको बार बार कहना कि तुम ग्रेट हो, तुम महान हो, तुम ये हो, तुम वो, दुनिया भर की 36 तरह की बातें करना। और ऐसे बच्चे कई बार जब बड़े होते हैं तो उनको भी बातें करनी बहुत अच्छी आती हैं, बहुत बढ़िया बातें करते हैं और ऐसी बातें करके बहुत लोगों को इम्प्रेस करते थे। लेकिन अंदर से जो उनका लाइफस्टाइल होता है वही सारे जवाब दे देता है। मुझे लोग कहते हैं कि मैं ये बोलता हूँ, वो बोलता हूँ, मैं किसी की सुनती भी हूँ। अब मैं आपको भी आज एक ट्रिक बता देती हूँ, मैं सबकी सुनती हूँ लेकिन फिर मैं उनकी लाइफस्टाइल देखती हूँ, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल सारे राज खोल देती है। वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसे धन कमाते हैं,
उनके जीवन में कितनी फुर्सत है उनके पास, या उनके पास आध्यात्मिकता के लिए कितना समय है, या वो कितने अच्छे कार्य करते हैं, क्या कोई सेवा का कार्य करते हैं कि नहीं, उनकी हेल्थ कैसी है। ये 5-6 चीज़ें देख के भी आप कई दफ़े लोगों को असेस कर सकते हो कि ये जो बोल रहे हैं इनकी कथनी में और इनकी करनी में क्या है सिमिलैरिटी। बोलना तो बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए तो बोल सकते हैं। और दूसरे तरीके के जो इग्नोर्ड बच्चे होते हैं, जिनमें गुण तो बहुत होते हैं, प्रतिभाएं बहुत होती हैं, विलक्षण बुद्धि के होते हैं, मगर क्योंकि उनकी एनर्जी से लोग ट्रिगर भी होते हैं, यानी कि वो ज़रूर ट्रिगर होंगे जो सांसारिक हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और सांसारिक हैं वो हमेशा आध्यात्मिक व्यक्ति को देख के चिढ़ेंगे, इरिटेट होंगे। उनको लगेगा कि ये क्या अपने आप को समझता है या समझती है कुछ नहीं इसके पास, और बड़ी बड़ी वो बातें करती है, लेकिन करती है या करता है किसी भी जेंडर के साथ। लेकिन दूसरा वाला जो आध्यात्मिक है वो मटेरियलिस्टिक को देख के इस तरीके के अब शब्द नहीं बोलेगा, बट वो उसको देख के सोचेगा कि वाह भैया है कुछ नहीं, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी, घमंड इतना बड़ा बड़ा, पखंड इतना बड़ा, घमंड इतना बड़ा, बट नीचे है कुछ नहीं, बेस में कुछ नहीं है। समझ गए आप इस बात को। इस चैनलिंग, ये बड़ी मज़ेदार चैनलिंग है, और इस चैनलिंग में काफ़ी सारी ये बातें रिवील हुई हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप पोलर फेमिनिन हो उस वक्त, तो सामने जो पोलर मैस्कुलिन है वो आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, और होंगे या एक व्यक्ति हो सकता है। अभी आजकल के ज़माने में तो मोनोगमी बहुत ही कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर किसी का सीरियस रिलेशनशिप भी अच्छा चल जाता है तो वो भी पहला नहीं होता है, उससे पहले उनके 1-2 कोई ना कोई चक्कर तो चले होते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसी है। और आजकल की दुनिया में शादी को लेके भी लोग बहुत बदल गए हैं। पहले तो क्या होता था, पैदा होते कि रिश्तों की बातें होने लग जाती थी, या 16-17 ईयर्स की एक ऐसी एज में जब हम बच्चे होते हैं, जब हम फूल होते हैं लेकिन खुद को बहुत कूल समझते हैं, ऐसी उम्र में शादी की बातों के बीज बोने लग जाते हैं वो। अब जहाँ पे इंसान की खुद की अभी मैच्योरिटी नहीं आई, अभी उसने पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं करी, या अभी उसने कोई अपने पे इनर वर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे समय में शादी की बातें वो कर देते थे, और हो भी जाती थी कईयों की। लेकिन ये सब भाग्य का चक्र है। मतलब हर चीज़ मैं तो कहती हूँ इतनी परफेक्ट तरीके से बनाई है भगवान ने, यूनिवर्स ने, कि उनकी किसी भी प्रोसेस में आप कोई गलती नहीं निकाल सकते। जैसा कि एंसेस्ट्रल कर्सेस, ये सोसाइटल फ्लॉज, या जो भी हाहाकार मचता है, ये भी उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। और इसको भी कई लोग चुनते हैं, कुछ अपने कर्मों की वजह से और कुछ लोग सिर्फ त्याग की भावना से। तो पॉइंट ये है कि जिसको इग्नोर किया गया है किसी भी कारण से। अच्छा, एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही घर में 2 अलग तरह के माता पिता होते हैं, और आप ये चीज़ नोटिस करिएगा, ट्विन फ्लेम्स के साथ तो खास तौर से होता है। और दोनों माता पिता में ऑपोजिट गुण होते हैं। मतलब कि एक अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, करती है, मंदिर जाता है, जाती, तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, एक अगर बहुत ज़्यादा सच बोलता है, सत्यवादी हरीशचंद्र है, तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं होता वैसा, होती या होता। ठीक है, एक को दुनिया की बिल्कुल नहीं पड़ी होती, दूसरे को सिर्फ दुनिया की ही पड़ी होती है। फिर कुछ अच्छे गुण इस तरफ होते हैं तो उधर दूसरी पार्टी में उसके ऑपोजिट गुण होते हैं। और ये 2-3 गुण ऐसे होते हैं कि मतलब मान लो एक तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और दूसरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब एक स्पिरिचुअल चाइल्ड पैदा होता है, एक ट्विन फ्लेम बच्चा ऐसे घर में पैदा हो जाता है बचपन में, तो उसको इन दोनों की ऑपोजिट चीज़ें भी मिल जाती हैं। अब अगर इनमें से कोई एक ऐसा हो जो उस बच्चे को बहुत पैम्पर करता हो, प्यार करता हो, उसके लिए अपनी जान छिड़कता हो, तो उसकी जो एनर्जी है वो भी उसको मिलेगी। और कोई दूसरा ऐसा हो जो उसे बहुत इग्नोर करता हो, निगलेक्ट करता हो, ध्यान ना देता हो, उसको सपोर्ट ना करता हो, तो उसकी भी चीज़ें उसको मिलेंगी। आप समझ रहे हैं। और फिर जब इनकी खुद की कुंडलिनी जागृत होने लग जाती है, बचपन से ही शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो होती है, स्लोली होती है, बहुत सटल होता है, डॉर्मेंट हो जाती है, फिर होती है, फिर डॉर्मेंट होती है, फिर होती है, फिर बढ़ती है, फिर रुकती है, ऐसे होता है। एक साथ एक झटके में नहीं होता। और जितने भी लोग ये कहते हैं इंटरनेट पे कि एक रात को मैं जगी और मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई और ये हुआ, ऐसे नहीं होता। ये इस तरीके से होएगा तो कोई मर ही जाएगा बेसिकली। ये स्लोली होने वाली चीज़ है। यहाँ पे मैं इस वीडियो को पॉज करती हूँ दोस्तों, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। ये थोड़ी सी लंबी चैनलिंग है तो इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और आपको बहुत जल्दी मिलूँगी। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट। वन लव एंड पीस आउट, एंड ज़रूर वापस आना। सी यू।